नमस्कार दोस्तों, एमएसटी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो हमारे यहाँ पे रियल नंबर चल रहा था, ठीक है। एंड हमारे यहाँ पे ऑल आर एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो गई थी। तो हम यहाँ पे एग्जांपल कर रहे थे, तो हमने 5 तक एग्जांपल कंप्लीट कर लेते। तो आज हमारा एग्जांपल 6, 7, 8, 9, 10th और 11th ये सारे एग्जांपल हम इस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एग्जांपल 6 है बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है एंड हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हमें क्या करना है, फाइंड एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो नंबर दोनों डिजिट की हमें दे रखी है वो दे रखी है हमें 6 and 20। तो सबसे पहले हम इन दोनों को क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, हम 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे देखो 3 2 का 6 एंड 3 1 जा 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 6 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3। इसी तरीके से हम 20 के भी प्राइम फैक्टर करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 10 2 जा 20, 5 2 जा 10 एंड 5 1 जा 5। हम यहाँ पे कह सकते हैं हमारे जो 20 के प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो आ रहे हैं 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 5। तो हमें इसी मेथड से यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना। तो बहुत ही सिंपल है, क्या करेंगे हम यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है। तो क्या होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए हाईएस्ट पावर, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे हमारी कौन कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1 एंड इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 यानी कि 20 के फैक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो एलसीएम हमारे पास निकालना है, तो क्या होता है हाईएस्ट पावर। तो सबसे पहले हम हाईएस्ट पावर लेंगे। तो यहाँ पे देखो 2 का स्क्वायर हमारे पास है तो 2 का स्क्वायर लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में हमारे पास 3 है 1 टाइम तो 3 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 5 है 1 टाइम तो 5 लेंगे, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे अब 2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर ले लिया। मैंने पहले भी बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास यहाँ पे 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5 इन सबका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वो एलसीएम निकल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, 4 3 यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 5, 4 3 का 12 एंड 12 5 का 60। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम है वो 60 आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पे एचसीएफ भी निकालना है। तो एचसीएफ बहुत ही सिंपल होता है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे बहुत सिंपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन हमारे पास आ रहा है दोनों में, वो हम लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, तो यहाँ पे देखो हम इसी में देखते हैं 2 हमारे पास इसमें भी है इसमें भी है 2 की पावर 1 है, तो एक हमने 2 की पावर 1 यहाँ पे कॉमन ले लिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे 3 है बट इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 2 है यहाँ पे नहीं है एंड यहाँ पे 5 है यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे ओनली हमारा यहाँ पे 2 है जो दोनों में है, एक टाइम है। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 यानी कि 2 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो हमें इस टाइप से हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर हमने करे, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करा। एलसीएम के लिए हमने एलसीएम के लिए हमने हाईएस्ट पावर ली, ठीक है, एंड एचसीएफ के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया एंड इस मेथड से हमारे यहाँ पे दोनों निकल गए हैं। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर आपको करने आने चाहिए और इसके बाद हम एचसीएफ और एलसीएम इसमें फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसको हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा जो यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी बहुत सिंपल है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टर से एचसीएफ फाइंड करना है। इसके बाद हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, मतलब जो हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम में रिलेशन होता है उसको हमें यहाँ पे लगाना है एंड फिर उसकी हेल्प से हमें एलसीएम फाइंड करना है। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हिंज फाइंड देयर एलसीएम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बोला गया है कि जो एचसीएफ है वो प्राइम फैक्टर से फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 96 और 404 के प्राइम फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे 96 के प्राइम फैक्टर करते हैं, 2 4 का 8, 2 8 का 16, फिर 2 2 का 4, 2 4 का 8, फिर 2 1 जा 2, 2 2 का 4, फिर 2 6 का 12, फिर 2 3 का 6 एंड 3 1 का, ठीक है। ये हमारे इसमें इसके फैक्टर हो गए, प्राइम फैक्टर हो गए। अब 404 के भी फैक्टर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे छोटी जो हमारे यहाँ पे प्राइम नंबर होता है उससे फिर ग्रेटर पे हम चलते हैं। तो 2 2 का 4, 2 2 का 4, फिर 2 1 का 2, 2 1 का 2, ठीक है, 101। अब यहाँ पे 101 हमारा है एंड आई थिंक ये हमारे यहाँ पे 3 से चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो 3 से तो नहीं है, ठीक है। 3 3 का 9, 1 1 रह रहा है, ठीक है। 3 से नहीं, 5 से भी नहीं होगा, 7 7
7 से चेक करेंगे तो 7 1 जा 7, 3 1 7 से भी नहीं है, और 9 1 का 9 एंड 1 1 9 से भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे सीधे 101 1 जा शायद ये होगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे 96 के अगर प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 टाइम 2 है, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 5 टाइम 2 हो गया एंड 1 3 है तो 3 हमने यहाँ पे लिखा। इस तरीके से 404 के प्राइम फैक्टर हमारे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 101 ये आ रहे हैं। अब हम यहाँ पे क्या करना है, HCF फाइंड करना है, ओनली HCF हमें फाइंड करना है, LCM नहीं। तो यहाँ पे हम HCF फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, ये एक बार 2 दोनों में है तो इसको हम एक बार लिखेंगे। HCF फाइंड करें तो HCF के लिए क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो एक दो बार तो दो दोनों में आ गया, ठीक है। इसके बाद एक दूसरा 2 है, दोनों नीचे साइड भी है, और मतलब 96 के LCM में भी और 404 के LCM में भी, तो यहाँ पे 2 एक और बार हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 3 2 है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 3 यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 101 है ऊपर नहीं है, तो ओनली हम कह सकते हैं हमारे यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 2 का स्क्वायर यानी कि 2 बार 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 1 एंड 2 की पावर 1 यानी कि 2 का स्क्वायर, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसको 4 लिख सकते हैं। तो हमें पता चल गया कि HCF हमारा 4 आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करना है, इतना सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे इसके फैक्टर को मिटा देते हैं। आप इसको ड्राफ्ट में करिए क्योंकि ये हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है कि हमने प्राइम फैक्टर इस टाइप से करे हैं, हमें बस यहाँ पे ये नंबर्स पता होने चाहिए, ओके। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, रिलेशन जो हमारा HCF और LCM में होता है वो क्या होता है कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाई LCM, ये होता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, LCM फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा LCM फाइंड करने के लिए, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर अपॉन में HCF। तो यहाँ पे देखो HCF फर्स्ट नंबर हमें पता है 96 है, सेकंड नंबर हमें पता है 404 है एंड HCF हमने अभी यहाँ पे जस्ट निकाला, तो हम कह सकते हैं जो LCM है वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर है 96 मल्टीप्लाई सेकंड नंबर है 404 अपॉन में 4, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कट करेंगे, 4 1 जा 4 0 4 1 जा 4, ठीक है। तो LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM हमारा इसमें आ रहा है 96 एंड 96। आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो इस टाइप से हमारे यहाँ पे निकल के HCF एंड LCM। तो आपको ये क्वेश्चन फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले क्या था, हमें निकालना था प्राइम फैक्टर, हमें पास 2 डिजिट दे रखी थी, हमें बोला कि इनका प्राइम फैक्टर के हेल्प से HCF फाइंड करिए। तो हमने यहाँ पे इनका प्राइम फैक्टर करा 96 और 404 का प्राइम फैक्टर करा, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पे HCF निकालना है, तो क्या होता है HCF निकालने के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे यहाँ पे 2 का स्क्वायर आया, यानी कि आप कह सकते हैं कि HCF 4 आ रहा है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है, जो हमारे पास LCM और HCF में रिलेशन होता है, ठीक है। तो उस फार्मूले की हेल्प से हमने यहाँ पे क्या करा, LCM निकाल दिया और हमारे यहाँ पे LCM आ रहा है 9696। तो बहुत ही सिंपल है, आप इस क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल 8 है, ठीक है, इसमें हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है हम यहाँ पे देखते हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 672 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 डिजिट है ना। इसमें हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इनका LCM एंड HCF फाइंड करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, हम यहाँ पे जैसे 2 डिजिट का निकाल रहे थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन से, ऐसे हम 3 डिजिट का निकालेंगे। तो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 6 है, इसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, तो हमें पता है 3 2 जा 6 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 6 लिखेंगे एंड इसके प्राइम फैक्टर 2 मल्टीप्लाई में 3। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा 72 है, यहाँ पे उसके भी प्राइम फैक्टर कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 36 2 जा 72 एंड 2 1 जा 2 2 8 का 16 2 9 का 18 एंड यहाँ पे 3 3 का 9 एंड 3 1 जा 3। अब हम यहाँ पे 72 के भी फैक्टर लिखते हैं, प्राइम फैक्टर लिखेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे 2 मल्टीप्लाई में, यहाँ से हम लिखते हैं इनको 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2, 3 टाइम 2 है एंड 2 टाइम 3 है, ओके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है 120, इसके भी हम प्राइम फैक्टर करते हैं एक साइड में, तो 120, तो ये हो जाएगा 62 जा 120
एंड 32 जा 60, 15 2 जा 30 एंड 5 3 का 15 एंड 5 1 जा 5। ठीक है, 120 के भी प्राइम फैक्टर हमने कर दिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे 2 है हमारा 3 टाइम, 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 एंड 3 है 1 टाइम एंड 5 है 1 टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनकी पावर भी 1 1 लगा देते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, एलसीएम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो क्या होता है एलसीएम फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट पावर। ठीक है, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको इनकी पावर तो 1 है तो नॉर्मल लिखेंगे। अब 72 यहाँ पे देखो 2 की पावर 3 है एंड 3 का स्क्वायर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर, हमें इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर साइड में करेंगे, आप रफ पे कर दीजिए चाहे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए इस पर करा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और लिखते हैं। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर सकते हैं, इसको तो नॉर्मली लिखेंगे। अब 72 को हम क्या लिख सकते हैं, और 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 हमारे पास 3 टाइम है, पावर ऐड हो जाती है तो 2 की पावर 3 हो जाएगी, 2 का क्यूब एंड यहाँ पे 3 2 टाइम है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी 2 कितनी है, 3 टाइम है 2 का क्यूब एंड 3 1 टाइम है एंड 5 भी 1 टाइम है। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम के लिए हाईएस्ट पावर लेनी पड़ती है। तो सबसे पहले 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 यहाँ पे ले लेंगे, फिर मल्टीप्लाई में 3 का स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पे 5 1 टाइम है तो 5 ले लेंगे। यहाँ पे हमें ऐसे लेना है। ओके, हमें यहाँ पे सब कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे देखो ना 2 बार यहाँ पे क्यूब था, फिर एक 2 ये भी था। तो यहाँ पे एलसीएम हम क्या करते हैं, जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी उसे ले लेंगे, और जब हमने वो एक बार ले लिया तो उसे दोबारा नहीं लेंगे। तो हमने यहाँ पे 2 की पावर 3 ले ली है, दोनों में ही सेम है तो एक हमने ले ली है एंड अब हमें इसको दोबारा नहीं लेना है। 3 का स्क्वायर है, हमने ये ले लिया, अब हमें इस 3 और इस 3 की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से 5 इसमें है और दोनों में नहीं, तो हमने यहाँ पे 5 एक बार ले लिया। अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 की पावर 3 कितना आया, यानी कि 2 का 3 टाइम मल्टीप्लाई ऐसा होगा। 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 3 के स्क्वायर को लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई में 5 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो 2 2 का 4 4 2 का 8, फिर मल्टीप्लाई 3 3 का 9, फिर मल्टीप्लाई 5 का 5। अब यहाँ पे क्या होगा, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 5 जो हो जाएगा यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई में 9 एंड 9 0 का 0 9 4 का 36। तो यहाँ पे हमारा जो एलसीएम हमें मिल रहा है, हम कह सकते हैं यहाँ पे जो एलसीएम हमारा यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है एलसीएम इज इक्वल टू 360। इसको हम एक बॉक्स में बंद कर लेते हैं। ये हमने निकाल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। इसके बाद एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ। तो कैसे करेंगे, सिंपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें 2 है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 1 टाइम 2 है तो 2 तो तीनों में है। ठीक है, आप चाहे तो गोले से भी दर्शा सकते हैं इनको। ठीक है, एंड नॉर्मली भी लिख सकते हैं। तो 2 एक बार हमने लिख दिया, 2 की पावर 1। अब देखो यहाँ पे 3 है, इसमें भी 3 है एंड इसमें भी 3 है। तो यहाँ पे मतलब हम कह सकते हैं कि 3 भी तीनों में है, तो यहाँ पे हम 3 भी ले सकते हैं। मल्टीप्लाई में 3, पावर सबकी क्या है 1 है। अब देखो इसके बाद इसमें 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे है बट यहाँ पे नहीं है, तब भी हम यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि हमें वो तीनों जितने हमारे पास वो डिजिट दे रखी होगी उन सब में होनी चाहिए। क्योंकि इससे पहले हमने ओनली 2 डिजिट वाले सॉल्व किए, इसमें हमारे पास 3 डिजिट आ गई है, तो कॉमन तीनों में होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 में तो है लेकिन तीसरे में नहीं है, तो यहाँ पे हम सिर्फ वही लेंगे जो हमारे पास तीनों में कॉमन है। तो तीनों में क्या कॉमन है, एक 2 है और एक 3 है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ओनली हमने 2 और 3 लिया। ओके, तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इस टाइप से हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से यहाँ पे एलसीएम एंड एचसीएफ बहुत इजीली तरीके से फाइंड कर लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इनका फैक्टर करना है एंड उसके बाद फैक्टर करने के बाद हम इनको इस टाइप से लिखेंगे। और फिर मैंने यहाँ पे पावर में भी लिखा ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं। तो हाईएस्ट पावर हमने यहाँ पे ली 2 का क्यूब एंड 3 का स्क्वायर एंड 5 की पावर 1। इसके बाद हमें नहीं लेना है जो हमने एक बार ले लिया है जिसकी पावर ज़्यादा। सपोज हमारे पास यहाँ पे देखो, यहीं पे देख लो 2 की पावर 3 एंड यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो हमने 2 की पावर अगर 3 ले लिया है तो हम 2 की पावर 1 फिर दोबारा नहीं लेंगे। मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है। इसके बाद यहाँ पे देखो सबकी मल्टीप्लाई करके हमारा 360 आ रहा था, तो ये हमारा एलसीएम हो गया। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 2 एंड 3 आ रहा था, उसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे हमने
HCF भी निकाल लिया। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके बाद हम नेक्स्ट नवा एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद जो हमारा एग्जांपल 9 है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास दे रखे रहते हैं कि प्रूफ करिए कि ये इरेजर नंबर, जैसे √3 यहाँ पे बोला गया तो √5, √2, √7 इस टाइप से हमारे पास एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड ये हमारे पास जो क्वेश्चन नहीं है हमारे 4 से 5 नंबर में बोल्ड में पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड इसमें आपके पास ज़्यादा मुश्किल नहीं है, अगर हम इसको दो तीन बार रिविजन करेंगे तो बहुत ईजिली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे। मैंने आपको इंट्रो वाली वीडियो में भी समझाया इसको प्रूफ करना, ठीक है। थ्योरम है हमारे पास ये, एंड मैंने आपको एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे, ताकि आपको कहीं पे अगर डाउट हो तो आपका क्लियर हो जाए। तो बहुत ही सिंपल है इसको सॉल्व करना, इसको प्रूफ करना। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रूव दैट √3 इज़ इरेशनल। तो किसी भी चीज़ को अगर हमें मतलब इरेशनल प्रूफ करना है, अपरिमेय प्रूफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसे लेट करना पड़ेगा कि ये एक रेशनल नंबर है, यानी कि एक परिमेय संख्या है। अगर एक रेशनल नंबर है वो हमने माना है, एंड अगर हमारा ये क्या गलत निकल जाता है लास्ट में, ठीक है, मतलब रेशनल नंबर प्रूफ नहीं हो पाता है, तो सिंपल सी बात, तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें करना क्या है, इसको लेट करना है कि लेट अस assume this contrary, let us assume this contrary, that √3 is रैशनल। अगर आप इस लैंग्वेज का यूज़ करोगे जो हमने यहाँ पे आज तक प्रूफ की है, तो आप गारंटी है आपको कोई भी आपका एक आधा नंबर भी नहीं काटेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेथड होता है इसको सॉल्व करने का, इससे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो आप बेटर होगा इसी लैंग्वेज का यूज़ करें। लेट अस अज्यूम दिस कॉन्ट्ररी दैट √3 इज़ इरेशनल, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हमने इसको रेशनल प्रूफ माना कि ये रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम ले सकते हैं कि √3 के इक्वल क्या हो जाएगा, p/q या फिर a/b, एंड उसमें b डज नॉट इज इक्वल टू 0, यही होता है, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसके बाद यहाँ पे देखो √3 इज इक्वल टू a/b एंड b डज नॉट इज इक्वल टू 0, यही होता है रेशनल नंबर, हम जब यहाँ पे प्रूफ करते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a एंड b आर को प्राइम। मैंने पहले भी आपको बताया कि को प्राइम क्या होता है, तो को प्राइम क्या होता है, जिनका ओनली फैक्टर 1 होता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले √3 के इक्वल हमने माना कि ये a/b की फॉर्म में हो सकता है, एंड जब ये a/b की फॉर्म में हो सकता है तो b 0 नहीं होना चाहिए, एंड a और b को हमने को प्राइम माना। को प्राइम का मतलब जिनका ओनली फैक्टर 1 होता है, जिनका फैक्टर 1 होता है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो इसको लिख सकते हैं कि √3b, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड ये a हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे हमने डायरेक्ट इसको क्या करा, इक्वल के इधर ले गया, बस ये डिवाइड में था तो यहाँ पे 3 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा इक्वल के इधर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे अब हमें स्क्वायर करना है, दोनों का स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 3b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर, ऐसे हम कर रहे थे अभी तक। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, 3b का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे इसको स्क्वायर जब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो √3 का भी स्क्वायर होगा इस टाइप से, एंड b का भी स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल 3 हमारा बच जाएगा, एंड b स्क्वायर का b स्क्वायर रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो a के फैक्टर कहाँ होंगे, इक्वल के इधर होंगे, या फिर कह सकते हैं अगर हम 3 को इसके डिवाइड में ले जाते हैं तो यहाँ पे होगा क्या हमारा, हम कह सकते हैं कि जो a3 है a स्क्वायर को डिवाइड कर रही है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा लैंग्वेज बना के लिखना है कि a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, a इज also divisible by 3। इसको हमने यहाँ पे देखो a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, मतलब कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, a स्क्वायर है, मतलब हमने लिया यहाँ पे सपोज a स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है,
एंड या फिर कुछ भी ले सकते हैं और, ठीक है। 3 का स्क्वायर है सपोज, तो यहाँ पे अगर 3 के स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है जो 3 होगा यानी कि जो a होगा उसको भी 3 डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे हमने इसको पहले भी समझा है, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये हो गया एक हमारे यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकल गया। इसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, जब हमने लिया कि हाँ 3 को डिवाइड कर रहा है तो हम यहाँ ले सकते हैं कि a की वैल्यू सपोज क्या है 3c है, a की वैल्यू 3c है, हमने ये माना। एंड हम कह सकते हैं कि c इज़ एन इंटीजर। जब हमें यहाँ पे इतना कर दिया है कि a स्क्वायर को 3 डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा, तो हमने यहाँ पे ले लिया कि जो a है उसकी वैल्यू क्या हो सकती है 3c हो सकती है एंड c कोई इंटीजर्स है, ठीक है। इतना सॉल्व करने के बाद इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड फिर नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो कंक्लूजन था वो जो a स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3, ठीक है। एंड इसके बाद हमने क्या करा था, a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, तो इसके बाद हमने a की वैल्यू ली थी कि a इज इक्वल टू क्या होगा 3c होगा। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू 3c हम लिख देते हैं। इसके आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो 3c हमें क्या करना है, अब यहाँ पे जो स्क्वायर था आया था हमारा यहाँ पे, मतलब हमने यहाँ पे निकाला था ना 3b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, हमारा इसके नीचे जब हमने स्क्वायरिंग करा था बोथ का तो इस टाइप से आया था। अब हमें ये 3c यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस a स्क्वायर को मिटा के हम डायरेक्ट यहाँ पे 3c का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा एंड c का स्क्वायर ही होगा। अब ये 3 इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ चला जाएगा डिवाइड में चला जाएगा एंड यहाँ पे इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। इसको मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा b स्क्वायर इजिकल टू 3c स्क्वायर आ रहा है। यहाँ पे हम ले सकते हैं कि जो b स्क्वायर है उसके जो फैक्टर हैं इक्वल के इधर हैं, यानी कि अगर हम 3 को इसके नीचे लाएंगे डिवाइड में इस टाइप से तो यहाँ पे भी हम वो कह सकते हैं जो हमने अभी c में कहा था, तो इसको हम यहीं पे रखेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे कि b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो b इज ऑल्सो, यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट कर देती हूँ डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन सेकंड निकल जाएगा। इससे पहले एक फर्स्ट भी निकला था इसी टाइप से, तो सेकंड भी निकल जाएगा। अब हमने क्या ले रखा था, यहाँ पे देखो a एंड b को प्राइम, हमने को प्राइम मान रखा था ना इन दोनों को, यहाँ पे इनका ओनली फैक्टर 1 होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो हमारा a एंड b दोनों का ही क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर 3 आ रहा है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a एंड b having common factor 3, ठीक है। तो a एंड b हैव कॉमन फैक्टर 3, हमने यहाँ पे एक और ये निष्कर्ष लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो जब हमारा यहाँ पे ये क्या निकल गया, रॉन्ग निकल गया, मतलब हमने जो अजम्पशन किया था, ठीक है, जो कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे हमारा मतलब विरोधाभास निकल रहा है। क्या विरोधाभास निकल रहा है कि हमने यहाँ पे इसको को प्राइम माना था, यानी कि ओनली इसका फैक्टर 1 होगा, बट हमारा यहाँ पे देखो इनके दोनों के कॉमन फैक्टर 3 आ रहे हैं, है ना, आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा विरोधाभास निकल गया। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पे ये विरोधाभास निकल जाएगा इन कंक्लूजन फर्स्ट से और कंक्लूजन सेकंड से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो जो हमने माना है, सो दिस contradiction is arisen because तो हमारे यहाँ पे निकल जाएगा, गलत निकल जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, therefore अब देखो जब हमने यहाँ पे ये लैंग्वेज डिग्री सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, यानी कि हमारे यहाँ पे ये विरोधाभास निकल रहा है बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग assumption, जो हमने यहाँ पे माना था, हमने गलत माना था, ठीक है। क्या गलत माना था कि ये एक रेशनल नंबर है। इसके बाद therefore इसलिए क्या हो जाएगा, √3 इज इरेशनल।
यहाँ पे हम कह सकते हैं कि √3 इज़ इरेशनल, देयरफॉर √3 इज़ इरेशनल। आप समझ गए होंगे बहुत इजीली तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ पे करा इसको लेट किया कि ये एक रेशनल नंबर है। इसके बाद हमने यहाँ पे इसको रेशनल नंबर की फॉर्म में लिखा। इसके बाद हमने ए और बी को कोप्राइम माना, स्क्वायर करा। स्क्वायर करके हमारे यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला। क्या निकला कि ए स्क्वायर क्या कर रहा है, 3 ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ए को भी 3 डिवाइड करेगा, ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट कंक्लूजन निकला। इसके बाद हमने जब यहाँ पे लिया कि 3 डिवाइड कर रहा था, हमने ए की एक वैल्यू रखी कि ए के इक्वल सपोज 3c हो सकता है। तो जब 3c हो सकता है तो ये वैल्यू हमने उस इक्वेशन में पुट करी जहाँ पे हमने इन दोनों को स्क्वायर करा था। एंड इसके बाद यहाँ पे हमारा यहाँ पे एक दूसरा कंक्लूजन निकला। क्या निकला कि बी स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 3, यानी कि जो 3 है वो बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है तो बी को भी करेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे विरोधाभास निकल गया, या फिर कह सकते हैं कि दोनों के कॉमन फैक्टर 3 निकले हैं, बट हमने यहाँ पे कुछ और माना था तो यहाँ पे रॉन्ग निकल गया हमारा। तो हम कह सकते हैं सो दिस कॉन्ट्रडिक्शन इज अराइजन, हमारी ये हमारे पे विरोधाभास निकल गया। बिकॉज क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग अजम्पशन दिया था, रॉन्ग माना था हमने, गलत माना था कि ये एक रेशनल नंबर है। तो कह सकते हैं देयरफॉर √3 इज इरेशनल नंबर। बहुत ईजी है, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से सारे एग्जांपल सॉल्व आएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।